सिवाय इस बात को कि आपका नाम शाहनवाज है, उसमें असलम था। I hope you take it in a positive note. Right, right, of course. Do you get worried, you know, कि you get typecast when I talk about, you know, playing Aslam and Shahnawaz? I hope you understand that. No, no, not at all. Actually, I've never approached a character thinking about what the religion of the character is. For me, the character is interesting or not interesting. The religion is actually really secondary. It's about the character. So no, it's not something that's crossed my mind. In fact, not only Aslam and Shahnawaz, I've played a lot of Muslim characters. I was in Aaja Nachle, I was Imran. I did a film called Lamha in which I played a character which was Muslim as well. मैं जवाब दूँ उसका? हाँ बिल्कुल. क्या है ना कि अगर आप पुराने ज़माने में देखें तो चेहरे पे किसी का रिलीजन लिखा नहीं होता था. आजकल हमारे चेहरे पे हमारा रिलीजन लिखा दिखाई देता है सबके. तो पहले ऐसा होता नहीं था. शाहनवाज खान पंजाबी बोलता है. अब आप कहाँ से पंजाबी बोलते लगेगा कि यह हिंदू है कि मुसलमान है, बढ़िया खालिस पंजाबी बोल रहा है. ऐसे होते थे लोग. तो इसके कैरेक्टर में ये कैसे बदल जाएगा कि अगर मुस्लिम हो तो मैं डिफरेंट कैरेक्टर, हिंदू हूँ डिफरेंट. वो कैरेक्टर किन चीज़ों के साथ जूझ रहा है, उसकी परिस्थितियाँ क्या है, वो कैरेक्टर को बनाती हैं. मैं इसके साथ बहुत दिनों से काम करना भी चाह रहा था. मौका नहीं मिलता था. बहुत हम लोग एक दूसरे को काफ़ी सालों से जानते हैं और एक तो मौका नहीं मिल पा रहा था. फिर जब ऐसी फिल्म आप बनाते हैं जिसके ऊपर आपका पूरा कंट्रोल होता है, आपके ऊपर कोई बैठा नहीं है कि इसको लेना है कि उसको लेना है, तो आप अपने मन की चीज़ करते हैं ना यार. वही मैंने की. कमल हसन साहब का जो बिग बॉस में हो रहा है उसको डिटेल के बारे में मुझे कुछ पता नहीं. आज मैंने सिर्फ अखबार में थोड़ा सा पढ़ा था, तो उसके बारे में कमेंट करना मेरे लिए ठीक, मुझे पता ही नहीं कि मुद्दा क्या है. क्या कहूँगा यार, दिल रोता है. कहना क्या है इसमें. बहुत गलत है, बहुत ख़राब है. जिन्होंने मारा तो उनसे बड़ा कायर कोई नहीं है. उनका कोई धर्म नहीं है जिन्होंने अमरनाथ यात्रियों पे गोली चलाई है. क्या बोले उनके लिए. हमेशा रिलीजियस को भी टारगेट किया जाता है इस तरह का. और आपको लगता है कि जो अटैक हुए टेरर, उनका कोई धर्म है? नहीं, बिल्कुल नहीं है. क्योंकि मुझे मालूम है कि मुसलमानों का धर्म उनको ये करने के लिए नहीं करता जो वो लोग कर रहे हैं. वो उनको कोई बहुत गलत लोग उकसा रहे हैं और किन्हीं और कारणों से हो रहा है वो. और बहुत दुख होता है. हाँ, रियल लोकेशन इम्पैक्टफुल बनाता है. मैं तो हम हर पिक्चर में मैं सेट्स में मुंबई में ज़्यादा काम करने में मुझे मज़ा भी नहीं आता. मैं रियल लोकेशन पे काम करता हूँ. क्योंकि रियल लोकेशन क्या होती है, जब आप एक्टर को भी रियल लोकेशन देके जाते हैं ना, वो एक कॉस्ट्यूम की तरह है. अगर आपको पुलिस वाले का रोल करना है या आर्मी वाले का रोल करना है या वकील का रोल करना है या डॉक्टर का रोल करना है, जहाँ आप अपने कॉस्ट्यूम पहनी, आप एक्टर अपने आप को चेहरे पर देखता है, उसको लगता है कि हाँ मैं आधा डॉक्टर तो हो गया, आधा एक्टिंग से करूँगा. तो लोकेशन भी वही काम करता है. जब आप रियल लोकेशन पे किसी को एक्टर को खड़ा कर देते हो तो उसकी आधी चीज़ें उसको सुविधा बहुत मिल जाती है बजाय एक नकली सेट के. तो ये तो बहुत अच्छी बात होती है कि अगर रियल लोकेशन में शूटिंग करें. हमको इस फिल्म में, बिकॉज आर्मी वाली फिल्म है और बहुत ज़्यादा इसमें कुछ बैटल सीक्वेंसेस भी हैं सेकेंड वर्ल्ड वॉर के, तो नेचुरली विदाउट आर्मी असिस्टेंट तो करना मुश्किल था. लेकिन उस वक्त देश में हालात कुछ ऐसे हो गए कि आर्मी वाले हमको परमिशन, हालांकि उन्होंने हमेशा दी है. जैसे मैंने पान सिंह तोमर भी की थी तो आर्मी पोजीशन मिल गई. तो आर्मी की अगर आपको परमिशन मिल जाए तो इतनी आपको सुविधा हो जाती है कि वो लोग सब खुद करते हैं. आप असिस्टेंट डायरेक्टर भी कुर्सी पे बैठे रहते हैं जब आर्मी की आपको मदद रहती है ना शूटिंग में. बहुत आपको सुविधा हो जाती है. देश में हालात कुछ ऐसे थे कि हमको आर्मी परमिशन नहीं मिली, लेकिन हमारी डेट्स थी, सब कुछ बुकिंग हो रखी थी, तो हमने फिर भी गए. और हमारे साथ आर्मी के कुछ लोग थे. एक राज रावत हैं, उन्होंने, बिकॉज एक्स आर्मी है तो उनको क्या सही है क्या गलत है, टोपी कैसे पहननी है, कोर्ट मार्शल कैसे होता है, मार्च पास कैसे करें, जो पूरा प्रोटोकॉल है आर्मी का, उससे हम लोग को अवगत कराया. उन्होंने देखा, हर सीन के वक्त रहते थे और कर दी हमने फिल्म.
रियली आपने बताया नहीं सर, क्या बात है जब भाई पिक्चर साहब। देखेंगे शायद। कभी नहीं झूठ। यार आप लोग इस सवाल पिक्चर में बात करो ना, मैं मुझसे क्या मतलब। अच्छा है, बहुत अच्छा किया उन्होंने ऐसा किया सलमान साहब ने कि डिस्ट्रीब्यूटर का पैसा लौटा रहे। ऐसे पुराने लोग किया करते थे, बीच वाले लोग भूल गए करना। 100% ये फिल्म इतिहास में जो हुआ था वही है, 100%। फिल्म उस बारे में नहीं है। फिल्म सुभाष चंद्र बोस के साथ क्या हुआ, उनकी वो गुजर गए थे कि अभी भी जिंदा थे, ये जो मिस्ट्री है, ये फिल्म उस बारे में नहीं है। नहीं, ये फिल्म उस बारे में है कि सुभाष चंद्र बोस ने किया क्या, वो तो समझो पहले। सब सुभाष चंद्र बोस को मनोहर कहानियां बनाने लगते हैं यार, काम क्या किया उस पर तो ध्यान दो। जैसे आपने अभी कहा था कि इस तरह की पिक्चरें नहीं बनती हैं कि अपना बॉलीवुड का लेवल अप कर सके, जैसे आपने भी रंगदेश बनाई है। आप बॉलीवुड में ऐसे कौन से डायरेक्टर को मानते हैं केपेबल जो इस तरह की पिक्चर या बॉलीवुड का लेवल अप कर सके? ये पूरी जो मतलब मेरे साथ मेरे जो कंटेम्प्रेरी डायरेक्टर्स हैं वो सब ऐसे हैं। जो हम लोग बाहर से मुंबई के बाहर से आए हुए डायरेक्टर्स हैं ना, वो सब यही काम कर रहे हैं। चाहे वो अनुराग बसु हो, चाहे अनुराग कश्यप हो, चाहे दिवाकर बैनर्जी हो, श्रीराम राघवन हो, मैं हूँ, चाहे इम्तियाज़ अली है, ये सुजीत सरकार है, सुजॉय है, ये सब लोग एक नया काम कर रहे हैं। जो उनके सिनेमा पिक्चर बनाते हैं बहुत फ्रेश लगती है फिल्म, नई कहानियाँ, नई अंदाज कहानी कहने का नया है उनका। मेरा सवाल आप दोनों से है, एक वक्त का फिल्म मेकिंग बहुत सुविधा लोग जानते थे, प्रकाश मेहरा प्रोडक्शन और यशराज हुसैन महबूब साहब के आसिफ, और बाद में जब एक प्रोसेस चल गया है, पूरा सब कुछ कॉर्पोरेट का इन्वॉल्वमेंट हो गया है, और मतलब अब ईपी ना जाने कितने लोग एक फिल्म के लिए हो गए। आप दोनों से जानना चाहूँगा, कॉर्पोरेट का फिल्मों में आना पॉजिटिव साइन है या नेगेटिव साइन है? आप बोलना चाहोगे? आप बोलिए। जी एक्चुअली मैंने वो दौर देखा नहीं, मैंने तो यही दौर देखा है। मैंने जब शुरुआत की थी रंग दे बसंती के साथ, तब उसके जो प्रोड्यूसर थे यूटीवी थे, तो तब से मैं जो कल्चर में बड़ा हुआ हूँ वो कॉर्पोरेट कल्चर ही है। और मेरा मानना है कि जो सपोर्ट वो प्रोवाइड करते हैं वो बहुत अच्छी बात है, लेकिन उसके अलावा मुझे लगता है कि बहुत ज़रूरी है कि उस तरह के लोग हों कॉर्पोरेट्स में जो पिक्चरों को समझें, सिर्फ बिजनेस नज़र से नहीं देखें कि ये पिक्चर मुनाफा करेगी या नुकसान करेगी, सिर्फ उस नज़र से पिक्चरों को ना देखें, मगर देखें कि ये कहानी क्या है, क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं। एक समय पे यूटीवी स्पॉट बॉय उस तरह की पिक्चरें बहुत कर रही थी, एक नए लैंग्वेज सिनेमा को बढ़ावा दे रही थी। तो मेरा मानना है कि कॉर्पोरेट कल्चर ऑफ कोर्स उस तरह का सपोर्ट बहुत अच्छा है, लेकिन इट शुड ऑल्सो बी बैक्ड विद द राइट पीपल इन दोज कॉर्पोरेट्स। आई थिंक दैट्स रियली इंपॉर्टेंट। नहीं, ये तो डायरेक्टर टू डायरेक्टर डिपेंड करता है, कोई सरकारी रूल थोड़ी है कि वो ऐसा बोलेगा तो ऐसे ही करेगा। तो कॉर्पोरेट वाले भी जानते हैं किस डायरेक्टर के साथ कैसे बिहेव करना है, तो ऐसा तो नहीं है दोनों में कि नेगेटिव पॉजिटिव। अगर आप स्टैटिस्टिक्स उठा के देखें तो कॉर्पोरेट्स के आने के पहले हमारी फिल्म का सक्सेस रेशियो वॉज बेटर। जब से वो लोग आए हमारा सक्सेस 250 पिक्चर बनती है जिसमें 10 हिट होती है यार, और जिसमें 3-4 जो है बड़ी हिट होती है, बाकी 5-6 हिट, बाकी सब तो फ्लॉप ही होती है ना। अगर आप 1975 में शोले वॉज द बिगेस्ट हिट, 1975 और भी कम से कम 10 पिक्चरें थी जो बहुत बड़ी हिट हुई थी। तो आप आंकड़े देख लीजिए। कॉर्पोरेट्स के आने से सिर्फ एक अच्छी चीज़ भी है कि उन्होंने थोड़ा सा जो अलग किस्म का सिनेमा है उनको उसको सपोर्ट दिया है। तो छोटी फिल्में जो अच्छी नए टेक्नीशियंस को काम मिला है, तो कम से कम वो टैलेंट को उन्होंने नर्चर किया है, तो ये पॉजिटिव साइड है। बाकी कोई जहाज़ बेच रहा था, कोई साबुन बेच रहा था, वो आके यहाँ पे कॉर्पोरेट करके फिल्म बेच रहा है, तो उसकी कहाँ समझ में आएगा। सिनेमा के लिए प्यार नहीं है उनके लिए। थैंक यू सो मच।